नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। 12 जनवरी आज ही के दिन 1863 में भारत की भूमि पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने पूरे विश्व में, जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए देश से लेकर विदेशों तक जद्दोजहद में था, उस वक्त में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने अपने छोटे से आयु काल में भारत की वो पहचान बनाई जो शायद फिर उसके बाद कोई नहीं कर पाया। उसका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद। एक ऐसा बच्चा जो मठ वासी था, जो संत था, जो गेरुआ वस्त्र धारण करता था, लेकिन जब पहली बार वो विश्व धर्म महासभा में पहुंचा तो जिसको बोलने की पहले इजाज़त नहीं दी जा रही थी, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 2 मिनट का समय दिया और जब वो बोलना शुरू किया तो वो थमा नहीं और लोग सुनते गए चुपचाप। पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ वो हॉल शांत रहा, लोग सुन रहे थे और वो बोल रहा था। जी हाँ, इस देश का वो युवा जिसके नाम पर हम युवा दिवस मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद, जिसके हर शब्द, अगर एक भी जो वचन है उसको आप फॉलो करते हैं तो लाइफ में कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न या किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति जो है वो आपके आसपास नहीं रहती है। वो युवा जिसने इस देश में सभी लोगों को ये बताया कि भारत की असली पहचान क्या है और जिसको विदेशी भूमि में उसने स्थापित किया। विदेशों में ज्ञान का वो भंडार माना गया। भारतीय विद्वान रामकृष्ण, जो कि एक संत थे, काली के पुजारी थे, उनका शिष्य था रामकृष्ण परमहंस का, और भारतीय संस्कृत एवं साहित्य को विदेशों तक फैलाने में जिस महापुरुष ने अपना सर्वस्व दान दे दिया, जिसने संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म को उसका स्थान, उसकी पहचान और उसका जगह क्या है ये बताया, उसके महत्व को ही नहीं बल्कि विश्व में उसको स्थापित भी किया। नरेंद्रनाथ दत्त, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है और जितना भी उसको समझा जाए शायद वो शून्य है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्तित्व है जिसको समझ पाना और जिसको इम्बाइब कर पाना अपने आप में एक योग प्रक्रिया है, मेडिटेशन है। और अगर वो अचीव कोई कर लेता है, वो समझ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जीवन के मूल्यों को समझ जाता है, अपने देश को समझता है, अपने धर्म को समझता है और अपने धर्म को किस स्थान पे ले जाना है उसको समझता है। माफ़ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए बीच बीच में अगर खांसी आ जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन क्योंकि आज युवा दिवस था और स्वामी विवेकानंद जो मेरे आइडियल हैं, जिनको मैं फॉलो करना चाहती हूँ, बहुत कोशिश करने के बाद भी उस आयाम तक फॉलो नहीं कर पाती हूँ, हर बार मेरी कोशिशें विफल हो जाती हैं। आज उनकी जयंती है तो अपने आप को रोक नहीं पाई। आपको बता दें कि जब नरेंद्र दत्त छोटे थे, यानी कि स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे तो उनकी माँ, वो बड़े शरारती थे, उनके सवाल बहुत होते थे। इन सवालों से उनके शिक्षक से लेके घर में उनकी माता सभी परेशान रहती थी। 9 भाई बहन थे। माँ यही कहती थी कि हमने भगवान शिव से एक बालक की कामना की थी, वो बालक भगवान ने दिया और अपने ही रूप में एक भूत को मेरे पास भेज दिया जो इतने सवाल करता है जिसको जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होता है। उन सवालों में मूल छुपे होते थे। ईश्वर क्या है, किसी ने उसको देखा है? ये जिज्ञासा ने उन्हें कहाँ तक नहीं ले गए। वो ब्रह्म समाज की तरफ गए, लेकिन उनके इन सवालों का उत्तर वहाँ भी नहीं मिला। फिर वो स्वामी
रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए, जो कि काली के पुजारी थे। क्या कहते हैं कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन दी थी। वही सवाल उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भी पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उनका कहना था कि हाँ देखा है, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही मैंने ईश्वर को भी देखा है। और इस तरह अजीबोगरीब सवालों के साथ इतने साधारण और सहज जवाब पाते हुए वो न जाने कब रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और उन्हें उनके प्रिय शिष्यों में से एक हो गए। और फिर उनकी दी हुई शिक्षा दीक्षा को उन्होंने पूरे विश्व में फैलाया। आपको बता दें, श्रीमद् भगवद गीता को पहचान दिलवाने वाले विश्व में वो हम सबके वरिष्ठ, हम सबके कहें कि हम जिनके अनुयायी हैं, हम सबके आइडल जिसको बोलते हैं, वो स्वामी विवेकानंद ही थे। हालांकि उनके फादर जो थे, उनके पिताजी थे, वो एडवोकेट थे और पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो यही चाहते थे कि उनके बेटे भी बैरिस्टर बने और जो पश्चिमी देशों की सभ्यता है उसी के अनुसार वो जीने की कोशिश करें। लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई भी लगभग वैसी हुई। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज से वो पास आउट हुए। उसके बाद फिर उन्होंने उनका जो एडमिशन हुआ वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुआ, जहाँ पे यूरोपियन पश्चिमी फ़िलासफ़ी और इतिहास के बारे में ज़्यादा बताया जाता था। लेकिन उनकी उत्सुकता इतनी ज़्यादा थी कि वो भारतीय साहित्य को में और इतिहास में भी खुद से उतनी ही रुचि लेकर पढ़ते थे, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, पुराण हो, इन सब के वो खुद से पढ़ते थे और उसके प्रगाढ़ जो है विद्वान भी बन गए थे। 1884 में अगर हम देखें तो बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त कर ली थी उन्होंने। और उनकी जो बोलने की शैली थी वो इतनी धारा प्रवाह थी कि लोग उन्हें श्रुति धारा कहते थे। भाषा कोई भी हो, लेकिन जिन पर उनका कमांड होता था वो इतना फ्लो में बोलते थे कि लोग बस सुनना चाहते थे उनको। भाषा पे इतना कमांड था उनका। और अगर हम देखें तो जब वो पहली बार विदेश यात्रा पे गए तो शिकागो में जो वो भाषण दिया वो उसकी चर्चा आज भी होती है, जहाँ उन्होंने श्रीमद् भगवत, जहाँ पे विश्व के सभी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ रखे हुए थे और वहाँ पे हमारी छोटी सी पुस्तक गीता भी रखी हुई थी। उस समय भारत क्योंकि गुलाम था तो लोग भारत को सम्मान की दृष्टि से पूरा विश्व नहीं देख रहा था और ऐसे में गीता का कहीं ना कहीं मजाक उड़ रहा था। उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद 2 मिनट का समय दिया गया। उस 2 मिनट में जो उन्होंने शुरुआत की वो तब 24 घंटों में परिवर्तित हो गया, किसी को पता ही नहीं चला और लोग बस सुनते रह गए। उन्होंने शुरुआत की, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों, ये शुरुआत शायद उस वक्त में किसी देश ने नहीं की थी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और स्वामी विवेकानंद उसको जीते थे। वो विश्व की परिकल्पना, उनकी जो सोच थी वो सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ थी, जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए वो नज़र आते थे। दूसरी बार भी जब वो गए थे विदेश यात्रा पे तो वहाँ पे उन्होंने पेरिस में फिर लिंगम पूजा और श्रीमद् भगवत की सत्यता पे उन्होंने भाषण दिया था। वो भाषण भी ज़बरदस्त और बेजोड़ था। और जब वो शिकागो में पहली बार गए थे और दिया था तो 2 साल तक वहाँ रहे और 2 साल तक उन्होंने भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और पूजा पद्धति, मेडिटेशन को लेकर उनका लेक्चर जो है वो जारी रहा था अलग अलग स्थानों पे। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उनकी तबीयत जो है वो ख़राब रहने लगी और 1902 में, 1863 में वो जन्मे और 1902 में वो इस दुनिया से विदा हो लिए। महज 39 ईयर्स, 39 साल की उनकी उम्र रही। लेकिन इस 39 साल में जो ख्याति, जो अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त की, यही नहीं, जो उन्होंने भारत को दिया, जो उन्होंने समाज को दिया, जो उन्होंने विश्व को दिया, कि आज पूरा विश्व विवेकानंद को अपना मॉडल मानता है, अपना रोल मॉडल मानता है।
हमारे जैसे कई युवा हैं जो विवेकानंद जैसे सुलझी हुई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद उस स्थिति को पाना इतना आसान नहीं है, और ना ही उस स्थिति में जाकर उन सवालों के साथ जूझते हुए उसकी सत्यता को ग्रहण करते हुए उनके जवाब पाना। यही वजह है कि उनके जो वचन हैं वो हमारे लिए आदर्श हैं। हम उसको निभाना चाहते हैं, हम उसको जीना चाहते हैं, लेकिन शायद ये इतना आसान नहीं है। कुछ उनके कोट्स जो हैं वो यहाँ पढ़ रही हूँ। जब तक तुम अपने, ये विवेकानंद की कोट्स हैं, जब तक तुम अपने आप में विश्वास नहीं करोगे तब तक भगवान में विश्वास नहीं कर सकते। यू कैनॉट बिलीव इन गॉड अनटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। मतलब खुद में विश्वास होने से ही है, क्योंकि हमारे अंतरात्मा में विश्वास, हम अगर अपने आप में विश्वास करते हैं तभी हम भगवान में विश्वास कर पाते हैं, जो बहुत ही मुश्किल काम होता है। अपने आप पे खुद का विश्वास कई बार डगमगाता है। हमारे जीवन की कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम डगमगा जाते हैं, अपना विश्वास खो बैठते हैं, और फिर तब हम भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन डाउट वहाँ भी रहता है। मेरे साथ भी ऐसी स्थितियाँ कई बार आई हैं। हम जो भी हैं, हमारी सोच हमें वो बनाती है, इसलिए सावधानी से सोचें। शब्द द्वितीय हैं पर सोच प्रथम है, और दूर तक वो सोच जो है आपके साथ ही यात्रा करती है। कितनी बड़ी बात है। हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो सोचते हैं बोलते हैं वही हमारा कैरेक्टर होता है, वही हमारे पर्सोना एंड पर्सनालिटी होती है। वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस। सो टेक केयर अबाउट वॉट यू थिंक। वर्ल्ड आर सेकेंडरी, थॉट्स लीव्स दे ट्रेवल फार। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल गोल इज रीच्ड। सबसे फेमस लाइन है ये। जब भी हम डगमगाते हैं इस लाइन को याद करते हैं विवेकानंद के, या कोई भी हमें बोलता है कि अरे रुको मत, चलते रहो, और अपने गोल को जब तक अचीव ना कर लो तब तक समझो कि तुम्हारी यात्रा ख़त्म नहीं हुई है। ये सारे कोर्स हैं, कितने सारे कोर्स। उनके कोर्स को ही सिर्फ हम समझ लें और उसको फॉलो करें, उसको याद करें, तो लाइफ में सक्सेस किस आसमान को छुएगी हम समझ भी नहीं पाएंगे। विवेकानंद का विश्लेषण करना इतना आसान नहीं है, विवेकानंद को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो समझ गया वो कहीं ना कहीं उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस ख्याति को प्राप्त कर लेता है, उस सक्सेस को प्राप्त करता है जो शायद हम सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। बचपन से ही बुद्धिमान थे, ये सभी जानते हैं, लेकिन हाजिर जवाब बहुत थे। एक बार की घटना, बस ये घटना बोल के मैं इस बातचीत को ख़त्म करती हूँ। अलवर के महाराजा को उन्होंने सबक सिखाया था। ये राजा और स्वामी जी के बीच एक दिलचस्प किस्सा है। जब स्वामी जी अलवर के महाराजा मंगल सिंह के दरबार में पहुँचे, राजा ने उनका मजाक उड़ाते हुए सवाल किया, स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप एक महान विद्वान हैं। जब आप आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं और एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकते हैं, तो आप एक भिखारी की तरह क्यों रहते हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने पैदल पूरे भारत की यात्रा की थी, उसी गेरुआ वस्त्र में। इस पर विवेकानंद ने बहुत शांति से उत्तर देते हुए कहा, महाराजा जी, मुझे बताइए कि आप क्यों अपना समय विदेशी लोगों की संगति में बिताते हैं और अपने शाही कर्तव्यों की उपेक्षा करते हुए भ्रमण पर निकल जाते हैं। स्वामी जी के इस जवाब से दरबार में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। हालांकि राजा ने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि मुझे यह पसंद है और मैं इसका आनंद लेता हूँ। उस समय तो स्वामी जी ने बात को यहीं पे समाप्त कर दिया। एक बार जब स्वामी जी फिर अलवर राजा के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने राजा के शिकार किए कई जानवरों के सामान और चित्र देखे। स्वामी जी ने कहा कि एक जानवर भी दूसरे जानवर को बेवजह नहीं मारता, फिर आप इन्हें सिर्फ मनोरंजन के लिए क्यों मारते हैं? मुझे
यह अर्थहीन लगता है। मंगल सिंह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वो मिट्टी, पत्थर या धातु के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। मुझे यह मूर्ति पूजा अर्थहीन लगती है। हिंदू धर्म पर सीधा हमला देख स्वामी जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि हिंदू केवल भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति को वो प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उस मूर्ति में अपने भगवान को देखते हैं और जिसकी जैसी आस्था होती है वो मूर्ति उसी रूप में होता है। ऐसे कई किस्से हैं स्वामी जी के। एक नक्सलवादी प्रोफेसर था जिसको भी स्वामी जी ने सबक सिखाया था। पीटर नाम का एक श्वेत प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद से नफरत करता था। उस समय स्वामी तपस्वी नहीं बने थे। एक दिन भोजन कक्ष में स्वामी जी ने अपना भोजन लिया और प्रोफेसर के बगल में बैठ गए। अपने छात्र के रंग से चिढ़कर प्रोफेसर ने कहा कि एक सूअर और एक पक्षी एक साथ खाने के लिए नहीं बैठते हैं। विवेकानंद ने उत्तर दिया कि आप चिंता न करें प्रोफेसर, मैं उड़ जाऊंगा, और ये कहकर दूसरे मेज पर बैठने चले गए। पीटर गुस्से से लाल हो गया। आप समझ ही गए होंगे कितने हाजिर जवाब थे, कितने इंटेलिजेंट थे। ये सारे विवेकानंद जी के ज़िंदगी से जुड़ी हुई किस्से हैं। इन किस्सों की भी कई लंबी फहरिस्त है जिसको जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो विवेकानंद हमारे आदर्श हैं। युवा दिवस मनाया जाता है। एक ऐसा युवा जिसने पूरे भारत के इमेज को चेंज कर दिया था महज कुछ घंटों में। आप और हम उनके आदर्शों का अगर पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तो बदलाव आता है, हमें तो फ़ायदा पहुंचेगा ही। ये फ़ायदा आपके आसपास के समाज को पहुंचेगा, आपके परिवार को पहुंचेगा और साथ ही इस देश को भी पहुंचेगा। अपनी भूमिका विवेकानंद जैसे भारत के विकास में निभाई है, ये आज की मांग है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और विवेकानंद को आप कैसे लेते हैं, कैसे सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।